Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने बच्चों की कॉग्निटिव पावर, ब्रेन हेल्थ को या ब्रेन की एबिलिटी को बिल्ड करने में राइट फ्रॉम यस, द चाइल्डहुड। बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो पेरेंट्स जो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए, कितना प्रेशर डालना सही है? देखिए, अब जो चीज़ जहाँ एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा दायित्व है कि बच्चों को एक एक्सपोज़र दें और करेक्ट एक्सपोज़र दें, उसको मॉनिटर करें। वहीं पेरेंट्स भी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। तो मेरा एक उसको जोक समझ लीजिए या आई द वे आई लुक एट लाइफ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। वो न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट कर रहे हैं, क्यों? किसी कारण से सिर दर्द की मतलब वो अलग बात है। तो मेरा उनसे यूजुअली सबसे एक सवाल होता है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे? अभी एक बच्चा आया बोले 52% एंड ही वांट टू गिव एग्जाम ऑफ यूपीएससी। ऐसे कोई बुराई नहीं है, कोई भी बच्चा मेहनत करके कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो मैं उससे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। सवाल ये होता है कि आप अभी जा रहे हो, रास्ते में 4 फीट की दीवार आई, तो क्या आप कूद जाएंगे? आप बताइए, 4 फीट की दीवार आप कूद पाएंगे? 4 फीट तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आदमी नहीं है। कूद सकता है। आगे गए, 6 फीट की दीवार आई, तो अगर आप थोड़े से एथलेटिक हैं और आप कोशिश करेंगे तो कूद जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब आगे गए, 8 फीट की दीवार आई। अब 8 फीट की दीवार के लिए आपको थोड़ा सा एथलेटिक होना पड़ेगा। कुछ ट्रिक भी हो सकती है कि आप ऐसा करेंगे तो कूद पाएंगे, लेकिन इट रिक्वायर्स वेरी गुड टेक्निक कि जो मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कूद पाएंगे। अब अगली दीवार 10 फीट की है। 10 फीट की दीवार को कूदने के लिए तो आपको बहुत वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप एथलेटिक भी होंगे और डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक टेक्निक होगी जिससे वो 10 फीट की दीवार टूट पाएंगे। तो कुछ एग्जाम वो होते हैं जो 8 फीट की और 10 फीट की दीवार होते हैं। तो पहले आप देख लो कि आप 4 फीट की दीवार जब कूद रहे थे, आप 52% मार्क्स जब आप लेके आ रहे हो किसी एग्जाम में, तो आपको भी पता है ये सब्जेक्ट शायद आपका स्ट्रांग नहीं है। मुझे कभी कभी बड़े देख के दुख होता है कि क्योंकि वो अलग अलग टेंशन की वजह से आते हैं मेरे पास, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, 5 साल से प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, एक बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये जो तुमसे 4 फीट की दीवार कूदी नहीं जा रही है और तुम टारगेट 10 फीट वाली दीवार का कर रहे हो। यहाँ माँ बाप का भी रोल है कि जो आपने कहा ना कि बच्चे को प्रेशर दो, आप पहचान लो ना कि बच्चे की बेस्ट कैपेसिटी क्या है। अगर आपका बच्चा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था तो आई वुड इनकरेज दैट। आपका बच्चा म्यूजिक अच्छा करता है तो आई वुड इनकरेज दैट। वो बच्चा एक्सेल करेगा उसमें। लेकिन अगर जो हम बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, किसी एक प्रोफेशनल उसमें अपना, आप उसको देख लीजिए उसकी कैपेसिटी क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा कर नहीं सकता है, ये हार्ड वर्क से तो आप मेहनत करके। पर दूसरा मेरा एक जोक ये भी है कि आप दौड़ते रहोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे तो क्या चंद्रमा पे चले जाओगे क्या? वहाँ तो नहीं पहुँचोगे आप। ये आपको पता होना चाहिए। तो हर राइट। चीज़ की एक लिमिट को आप पहचान लें। तो पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। आप नहीं समझ पाते, टीचर से बात करिए, लाइफ काउंसलर होते हैं उनसे बात करिए, जो आपको बताते हैं आप बच्चे से बात करके, या जो आजकल तो हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, वो बच्चे से बात करके उसकी उसकी कैपेसिटी, इंटरेस्ट, उसकी क्या प्रॉब्लम्स, वो समझ के पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं।